अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौत से किसकी रुस्तगारी है, मौत से किसकी रुस्तगारी है। आज तुम्हारी कल हमारी बारी है। मौत वो जाम है जो हर शख्स को पीना होगा। कब्र वो बाब है जहाँ हर शख्स को जाना होगा। वहाँ हम होंगे और कब्र का कोना होगा। वहाँ खाक बिस्तर होगा, खटिया न बिछौना होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और अज़ीज़ साथियों और दीनी रिश्ते से पर्दा नसी मेरी माँ और बहनों, अल्लाह ताला हमें और आपको इस रूए ज़मीन पर पैदा फरमाया है। लेकिन उसके साथ साथ फिर हमें अपने यहाँ बुला लेगा और मौत बरहक है जो हर हाल में आनी है। अल्लाह ताला अपने कलाम पाक के अंदर ये फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। चाहे वो इंसान हो या दरिंदो परिंद हो, दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ज़ी रूह जितनी मखलूक को अल्लाह ने बनाया है, उसको एक न एक दिन मर जाना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सबसे अक्लमंद इंसान वो है कि 2 गज ज़मीन के नीचे जाने से पहले उसकी तैयारी में लग जाए। जब तक हम और आप दुनिया के अंदर हैं, ये समझ लिया जाए कि अल्लाह ताला हमें और आपको जो उम्र अनायत की है, वह सिर्फ फ़कत इम्तहान के तौर पर दिया है। वह देखना चाहता है कि कौन इंसान अपनी मनमानी जिंदगी गुजार रहा है और कौन इंसान रब मानी जिंदगी गुजार रहा है।
मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सवाल इस बात का है कि जब मर जाना है, अब मरना एकदम बरहक है, तो याद रखिए कलाम पाक में अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अल्लाह ताला अपने कलाम पाक के अंदर फरमाया, अगर तुम ये समझते होगे कि हम इस दुनिया के अंदर आ गए हैं, तो फिर दुनिया से हमें लौटाया नहीं जाएगा। तो याद रखो, मौत एकदम बरहक है। जो अल्लाह ताला तुम्हारा वजूद नहीं था, कोई शक्ल सूरत नहीं था, अल्लाह ताला इस नापाक कतरा से तुम्हें वजूद बख्शा। वहीं अल्लाह ताला ये कह रहा है कि मिनहा खलकनाकुम, हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया है। और याद रखो, फिर हम तुम्हें मिट्टी में लौटाएंगे। और अगर तुम समझते होगे कि हमें मिट्टी में जाने के बाद 2 गज ज़मीन नीचे सड़ गल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा, हमारा नामो निशान नहीं रहेगा, तो याद रखिए, फिर कलाम पाक के अंदर अल्लाह ताला ने ये फरमाया, व तारतन उखरा, और एक दिन ऐसा आएगा कि उसी मिट्टी से हम तुम्हें निकालेंगे। और याद रखो, रोज़े महशर के मैदान के अंदर जब तुम हाजिर किए जाओगे, उस मिट्टी से निकाले जाओगे, तो फिर तुम्हारा किए हुए के हिसाब किताब तुमको देना होगा। अगर तुम समझते हो कि हम मिट्टी में जाएंगे, मिट्टी में सड़ गल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ये तुम्हारा भूल है। मौत बरहक है, मौत आनी है, और मौत जब आएगी तो मिट्टी के अंदर जाओगे, लेकिन एक रोज़ ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि रोज़े महशर के मैदान के अंदर सारी दुनिया के लोगों को जमा किए जाएंगे, और जमा करने के बाद हर एक का किए हुए करतूत का हिसाब व किताब देना होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब आपको ये पता लग गया, आप जान चुके कि एक ना एक रोज मौत आनी है, और हम 2 गज ज़मीन के नीचे जाएंगे, और एक रोज ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला हमें बुलाएगा, फिर हमारा हिसाब किताब होगा। तो मेरे मोहतरम, अक्लमंद और होशियार इंसान वो है कि इस अपनी ज़िंदगी को संवार ले। रब के कहने के मुताबिक जब इसकी ज़िंदगी गुजरने लगेगी, हमारे आकाए नामदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक जब हमारा चालो चलन हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह हम दुनिया में भी कामयाब हो गए और आखिरत में भी कामयाब हो गए। मेरे मोहतरम, आपको पता है, जब इंसान इस धरती पर से मरता है, और इंसान अगर नेक रहता है, नेक कामों को किए रहता है, तो कब्र उसे कहती है
कि ऐ शख्स तेरा आना मुबारक हो, मैं रात दिन तुम्हारे लिए दुआएं किया करती थी, कि कब तुम हमारे गोद में आओगे, मेरा हुस्न सलूक को देखोगे। आज आ गए। हदीस शरीफ में आया है, वैसे इंसान के लिए कब्र जो है वसी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, और उसके लिए जन्नत के दरवाजे को खोल दिया जाता है, और फिर उस कब्र के अंदर जन्नत से हवाएं और खुशबुएं मिलती रहती है। और इंसान जब से मरता है ता क़यामत रोज़े महशर के मैदान तक, जिस दिन उसको उठाया जाए, आरामदेह हवाएं और खुशबुएं मिलती रहती है, और आराम से वो इंसान सोए हुए रहता है, कोई तकलीफ नहीं होती है मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों। लेकिन उसके लिए आपको अपनी मनमानी ज़िंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी, बल्कि उस आराम पाने के लिए आपको रब्बानी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। तब जाकर के आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। उसके बरक्स जो इंसान अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजार करके जब जाता है, तो कब्र उसे कहती है कि तेरा आना नामुबारक हो। ऐ शख्स, जब तू जमीन पर चलता था तो मैं तुम्हारे लिए बद्दुआएं किया करती थी, और मैं रात दिन ये कहा करती थी कि कब तुम हमारे गोद में आओगे। आज तुम हमारे गोद में जब आए हो, जब तक जिंदा थे हमारे पुश्तों पर अकड़ करके चला करते थे, अपनी मनमानी जिंदगी गुजारा करते थे, हमारी ही पुश्त पर चल करके तू नाच देखा करते थे, हमारी पुश्त पर चल करके तुम हर बुराइयों के अंदर मुब्तला हो जाते थे, चोरी किया करते थे, डकैती किया करते थे, गुंडा फरोशी किया करते थे। मैं रात दिन देखा करती थी और बद्दुआएं किया करती थी कि ऐ शख्स कब तुम हमारे कब्जा में आओगे। अब जब तुम हमारे कब्जे में आ गए हो तो कब्र कहेगी कि मेरी बदसलूकी कब तुम देख लो। और उसके बाद में हदीस शरीफ में आया है कि कब्र तंग से तंग तर हो जाएगी, इतनी तंग होगी कि उस इंसान की एक पसली में जा करके चूर चूर हो जाएगा। और फिर उसके बाद कब्र उसे कहेगी कि तेरा आना नामुबारक हो, अब मेरी बदसलूकी के तू देख लिया और बदसलूकी को देख। उसके बाद में उस इंसान के लिए जहन्नम के दरवाजे को खोल दिए जाएंगे। इंसान ता क़यामत उसी कब्र के अंदर तड़पता रहेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो आप क्या चाहते हैं? कब्र के अजाब से बचना है तो फिर आप रब्बानी ज़िंदगी गुजारिए, जो अल्लाह ताला के हुक्म है उसके मुताबिक अमल कीजिए। अगर कब्र के अजाब से नहीं बचना है तो फिर जो चाहे आप कीजिए। फिर अल्लाह ताला के यहाँ जाने के बाद तो आपको हिसाब व किताब देना होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, देखिए अल्लाह ताला हमें और आपको इम्तहान के लिए भेजा है। अब हम इस इम्तहान में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, ये हमारा और आपका मसला है।
मैं कहा हूँ कि असल अक्लमंद और होशियार इंसान वो है कि 2 गज ज़मीन नीचे जाने से पहले उसकी तैयारी में लग जाए, तब जाकर के हम और आप कामयाब हो सकते हैं। नहीं तो हमारे और आपके साथ मसला जो आने वाला है ये बड़ी अहम मसला है। अजब पहली मंजिल में अगर हमें और आपको निजात नहीं मिली तो याद रखिए और मंजिलों में भी हमें और आपको रुसवाई के मुंह देखना पड़ जाएगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब भी किसी कब्र के नज़दीक जाते थे या कब्रिस्तान से गुजरते थे तो इस कदर जारो के तार रोते थे, इस कदर जारो के तार रोते थे कि आप के रोने की वजह से आपकी दाढ़ी तर होते हुए ज़मीन को तर करने लगती थी। सहाबा इकराम में से किसी ने सवाल किया, है उस्मान गनी, आप और सारी अहादीसों को सुनते हैं, जहन्नम के अजाब के बारे में बतलाया जाता है, लेकिन आप रोते नहीं हैं, उतनी परेशानियां महसूस नहीं करते हैं, लेकिन जब भी आप किसी कब्रिस्तान से गुजरते हैं या किसी कब्र के नज़दीक जाते हैं तो इस कदर जारो के तार क्यों रोते हैं? याद रखिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो फरमाया कि दुनिया के लोगों इसको अपने सीने में बसा लो। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरे मोहतरम, आखिरत के तमाम मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल कब्र है। जिस बंदे को इस पहली मंजिल में निजात मिल गई तो और मंजिलों में भी निजात मिलने का उम्मीद किया जा सकता है, लेकिन जिस बंदे को इस पहली मंजिल में निजात नहीं मिली तो और मंजिलों में भी नाकामी का मुंह देखना पड़ जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इस वजह से उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी किसी कब्रिस्तान से गुजरते थे तो जारो के तार रोते थे। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें और आपको वो समझ अता फरमाए, हम और आप रब्बानी ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह के रसूल अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामों पर हम और आप चलें। हमारी और आपकी ज़िंदगी अल्लाह के रसूल के सुन्नत के मुताबिक हो जाए, तभी जा कर के हम और आप कामयाब हो सकते हैं, नहीं तो फिर हमें और आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ जाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें और आपको और तमाम मुसलमानों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और मौत का डर हर वक्त हमारे और आपके दिलों में अल्लाह ताला डाल दे, ताकि हम और आप किसी बुराई से बच सकें और लोगियात काम जो भी खराबियां हमारी ज़िंदगी में आने वाली हो उससे बच जाएं और अच्छाइयाँ अपनी ज़िंदगी के अंदर डाल लें। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें और आपको और तमाम मुसलमानों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।